भारत के दूर दराज के इलाकों में आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां की कहानियां सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा ही एक गांव है काला पानी, जो उत्तराखंड की घनी वादियों में स्थित है। इस गांव के बारे में कहा जाता है कि यहां किसी जमाने में एक शक्तिशाली तांत्रिक रहता था, जिसने अपनी मृत्यु से पहले पूरे गांव को श्राप दे दिया था। तब से यह गांव एक भूतिया गांव के नाम से जाना जाता है, जहां रात होते ही अजीबो गरीब आवाजें सुनाई देती हैं और लोगों को काली छायाएं दिखाई देती हैं। आज हम आपको इसी गांव की एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसमें एक युवक का सामना इस गांव के रहस्यमय अभिशाप से होता है। राहुल एक फ्रीलांस फोटोग्राफर था, जो प्राकृतिक सुंदरता और रहस्यमय जगहों की तस्वीरें लेने का शौकीन था। एक दिन उसे एक अजीब सा मेल मिला। प्रिय राहुल, हम आपको काला पानी गांव की एक अनोखी फोटो सीरीज के लिए आमंत्रित करते हैं। यहाँ की प्राचीन संस्कृति और रहस्यमयी वातावरण आपके कैमरे के लिए एकदम सही है। कृपया अगले सप्ताह तक पहुंच जाएं। मेल के साथ ही कुछ तस्वीरें भी थीं। एक पुराना मंदिर, घने जंगल और एक झरना। राहुल को यह प्रस्ताव रोमांचक लगा, लेकिन उसने कभी काला पानी गांव का नाम नहीं सुना था। उसने इंटरनेट पर सर्च किया, लेकिन इस गांव के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। अगले दिन उसने अपने दोस्त विक्रम को फोन किया, जो एक ट्रैवल ब्लॉगर था। विक्रम, तुमने कभी काला पानी नाम के गांव के बारे में सुना है? राहुल ने पूछा। विक्रम चुप रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, राहुल, वह जगह खतरनाक है, वहां जाने की कोशिश मत करना। क्यों? क्या हुआ वहां? राहुल ने उत्सुकता से पूछा। कहानी बहुत लंबी है, बस इतना जान लो कि वहां जो भी गया वह लौटकर नहीं आया। राहुल को लगा कि विक्रम मजाक कर रहा है, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। फिर भी राहुल का जिज्ञासु मन शांत नहीं हुआ। उसने तय किया कि वह काला पानी जाएगा और वहां का रहस्य खोजेगा। राहुल ने अपना बैग पैक किया और उत्तराखंड के लिए निकल पड़ा। ट्रेन से देहरादून पहुंचकर उसने एक टैक्सी वाले से काला पानी गांव का पता पूछा। टैक्सी वाला डर गया। साहब, वहां मत जाइए, वह गांव, वहां बुरी आत्माएं रहती हैं। राहुल ने उसे पैसे देकर मना लिया। आखिरकार टैक्सी वाला राजी हो गया, लेकिन साथ ही चेतावनी दे दी, मैं आपको गांव के पास तक छोड़ दूंगा, लेकिन अंदर नहीं जाऊंगा। कई घंटों की ऊबड़ खाबड़ सड़क के बाद वे एक जंगल के किनारे पहुंचे। टैक्सी वाले ने कहा, यहीं से आगे का रास्ता पैदल ही जाना पड़ेगा। राहुल ने अपना सामान उतारा और जंगल की ओर बढ़ा। हवा में एक अजीब सी सन्नाटा था। पेड़ों की टहनियां हिल रही थीं, मानो कोई उन्हें देख रहा हो। थोड़ी देर चलने के बाद उसने गांव का प्रवेश द्वार देखा। एक पुराना सा बोर्ड, जिस पर लिखा था, लेकिन बोर्ड के नीचे हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। राहुल ने गांव में कदम रखा। सन्नाटा चारों ओर था। घर खंडहर हो चुके थे, मानो सैकड़ों सालों से कोई यहां रहता ही न हो। हवा में एक गंध थी, मिट्टी, सड़े हुए लकड़ी और किसी अज्ञात चीज की। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, बच के। राहुल ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर उसने एक पुराने मंदिर की ओर देखा। मंदिर के सामने एक काली मूर्ति थी, जिसकी आंखें लाल थीं। वह धीरे धीरे मंदिर के पास गया। तभी उसके पैरों के नीचे से कुछ हिला। उसने नीचे देखा, एक सांप। राहुल पीछे हटा, लेकिन सांप ने उसे नहीं काटा। वह तो बस उसकी ओर देख रहा था, मानो कुछ कहना चाहता हो। तभी मंदिर के अंदर से एक आवाज आई, आ जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। कहानी यहां समाप्त नहीं होती, लेकिन यह एक लंबी कहानी का हिस्सा है। अगर आप चाहें तो मैं अगले अध्याय भी लिख सकता हूं, जिसमें राहुल का सामना गांव के अंधेरे रहस्यों से होगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को और आगे बढ़ाऊं?